रामविलास पासवान का नाम डुबा दिया चिराग पासवान, डुबा दिया पूरा डुबा दिया। क्यों कि रामविलास पासवान ने जो विरासत बनाया था, लोजपा को जो जिला जब तक रामविलास 10% आरक्षण का देन सवर्णों को सपोर्ट करने वाले सबसे पहले चिराग पासवान, वो हमारा नेता कैसा हो सकता है? कभी नहीं। रामविलास पासवान हमारा अधिकार जब तक रहे बचाए रखे। ये जब तक आया है रामविलास पासवान के निधन के बाद ये हमारे समाज के अधिकार को नष्ट करने का काम कर रहा है। थाना पर सब लोग खाली दारू पकड़ने के फेर में है, दारू सिर्फ दारू पकड़ रहे हैं। गुंडा माफिया का नहीं पकड़ में आ रहे हैं, सिर्फ दारू माफिया को पकड़ रहे हैं। दारू जो मतलब दोषी है उन लोग का फांसी का सजा होना चाहिए और प्रशासन इस पे हम लोग का कार्रवाई नहीं कर रहा। हम लोग का कुटुंबा थाना के अंतर्गत फिलहाल मतलब 2 मर्डर हो गया, प्रशासन अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। आजकल आज तक देखने नहीं आया है, अबरी बार आएगा तो उसको जूता से मारेंगे, दौड़ा के मारेंगे उसको अबरी जूता से। हाँ, सांसद को वो चुतिया इतना हरामी है, ना वो मामला में आया ना ही मामला में आया, ना उसको सब मिलने के लिए भी हम लोग को सोचना पड़ता है, ना कहाँ बैठता है। कुटुंबा थाना जो कल हत्या हुआ है, हत्या होने के बाद कुटुंबा जो थाना प्रभारी है वो हत्यारे के घर विनय सिंह के घर पे जाके नाश्ता पानी चाय पानी पी रहे थे। कौन पी रहे थे? मतलब कुटुंबा थाना का प्रभारी, कौन है? थाना प्रभारी अच्छावर सिंह नाम है उनका, जो कि हत्या होने के बाद गए और आरोपी के पास ही जाकर चाय पानी खाना खा रहे थे। अभी हम औरंगाबाद डीएम कार्यालय के पास हैं और तमाम भीम आर्मी के समर्थन यहाँ पर धरना प्रदर्शन देने आए, जो कि कोमल पासवान जो कार से कुचल करके लोजपा के नेता सन्नी सिंह जो कुचल दिए हैं और उनकी हत्या हो गई है और उनको न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी के लोग आए हुए हैं। तो क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इसको? उस घटना से बहुत दुखित हो रहा है। उस घटना को जो नेता जो पासवान को हीरो कहा जाते हैं चिराग पासवान जी, तो उनके पार्टी का जो सदस्य हैं वो उनके कार से कुचल दिया गया। और चिराग पासवान जी ट्वीट किए अपना फेसबुक से कि एक्सीडेंट हुआ है। अब एक्सीडेंट का मामला है नहीं, जानबूझकर दलित समझकर उनको सहा नहीं गया, जो राजपूत समाज से थे उनको रहा नहीं गया, सहा नहीं गया कि दलित के बच्चे हमारे सामने रंग गुलाल। कुचलने वाले राजपूत समाज से? हाँ, कुचलने वाले राजपूत समाज से हैं। पूर्व विधायक जी का लड़का है जो एलजेपी पार्टी से थे, पूर्व विधायक रफीगंज के। हाँ, तो ये रोड के एक्सीडेंट नहीं है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। केस दर्ज हुआ होगा ना? केस दर्ज हो गया है पर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। क्या कर रही है थाना प्रभारी? थाना प्रभारी सब लोग खाली दारू पकड़ने के फेर में है, दारू सिर्फ दारू पकड़ रहे हैं। गुंडा माफिया का नहीं पकड़ में आ रहे हैं, सिर्फ दारू माफिया को पकड़ रहे हैं। दारू माफिया में खाली व्यस्त हैं। दिन पर दिन हत्या हो रहे, लगातार हो रहे। ये हमारे प्रखंड में एरका गांव में वहाँ पे अंकित कुमार 12 साल का एकदम बच्चा को मतलब गला रेत कर हत्या किया गया है। और चेक पोस्ट के सामने, जो कि प्रशासन का दूरी सिर्फ 200 किलोमीटर 200 मतलब मीटर की दूरी पे हुआ है। तो इसमें पासवान समाज के लोग तो चिराग पासवान को ही वोट करते हैं, चिराग पासवान क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो अभी मतलब खाली वोट पासवान समाज का वोट ले रहे हैं पर हम लोग के लिए खड़ा नहीं हो रहा, फॉरवर्ड का नेता माने जा रहे हैं। इस बार चिराग पासवान जी को औरंगाबाद जिला से पासवान समाज के नेता नहीं है? नहीं है, नेता नहीं। नेता रहते तो हम लोग पे इतना घटना कहाँ होता। लगातार हो रहा है। सासाराम में भी केंद्रीय मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, जो कि पूर्व तत्काल में भी है। तो उनको भी इसमें मैंने इन्वॉल्व होना चाहिए कि पासवान समाज पे लगातार हत्या हो रहे हैं, तो उनका भी मतलब कुछ। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति पासवान आए हुए हैं न्याय दिलाने के लिए। आए हैं, बहुत धन्यवाद। जो पटना से चलकर हमारे जिला में आए हैं, लगातार 3 कांड हुए हैं, उनको खबर मिला तो भीम आर्मी आए हैं, सहमति जता रहे हैं और उन लोग को मतलब फांसी दिलवा के रहेगी। मतलब छोड़ा नहीं जाएगा। क्या कहेंगे सर? सजा दिलवा कर ही रहेंगे। नहीं, हम लोग का भी यही मांग रहेगा, जो मतलब दोषी है उन लोग का फांसी का सजा होना चाहिए और प्रशासन इस पे हम लोग का कार्रवाई नहीं कर रहा। हम लोग का कुटुंबा थाना के अंतर्गत फिलहाल मतलब 2 मर्डर हो गया, प्रशासन अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है आजकल इस तरह से। और बाकी कानूनी कार्रवाई परफेक्ट नहीं हो चुका है, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। 4 गिरफ्तार हुए, 2 फरार है, उन लोग का भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लोजपा के नेता था जी, लोजपा के नहीं, पर थाना प्रभारी को हम बात कर रहे हैं। थाना प्रभारी जी, जो कुचले लोजपा के नेता हैं। हाँ, लोजपा के नेता हैं। अभी भी हैं? अभी है जी। नहीं, अभी नहीं है, फिलहाल में नहीं है। पार्टी से निकाल दिया गया? हाँ, पार्टी से निकाल दिया अभी नहीं है। और कुटुंबा थाना जो कल हत्या हुआ है, हत्या होने के बाद
कुटुम्बा जो थाना प्रभारी है वो हत्यारे के घर विनय सिंह के घर पे जाके नाश्ता पानी चाय पानी पी रहे थे। कौन पी रहे थे? मतलब कुटुम्बा थाना का प्रभारी। थाना प्रभारी कौन है? थाना प्रभारी अच्छावर सिंह नाम है उनका, जो कि हत्या होने के बाद गए और आरोपी के पास ही जाकर चाय पानी खाना खा रहे थे। चाय पानी खाना सब चल रहा है? हाँ, सब चल रहा था। गिरफ्तारी नहीं हो रही है? गिरफ्तारी नहीं हुआ और फिर शाम को बताया जा रहा है कि फरारी है। फरारी है और नाश्ता पानी करके भी फरारी है। इसमें प्रशासन का हाथ है। जो कुटुम्बा क्यों बचाया जा रहा है इस तरह से? उनसे मिले हुए हैं, पैसा पे खेल है ना, पैसा लिया। हाँ, पैसा का खेल है। ये थोड़ा सा गरीब परिवार से थे और वो थोड़ा सा पैक्स अध्यक्ष है, तो उनके पास पैसा का ज़्यादा है, तो पैसा फेंक कर मतलब मिला लिया गया है। दरोगा थाना प्रभारी मिले हुए हैं। हाँ, उन थाना प्रभारी का ही मनोबल दिया गया है हथियारों के लिए। पैसा से ज्यादा जाति, और क्या बोलना चाहेंगे आप? पैसा से ज्यादा जाति के देखकर जो अपराधी है उनके जाति का है, इसीलिए उसको बचाने के लिए यहाँ भारत देश से लेके मतलब यहाँ सिर्फ जातीय हिंसा हो रही है। देख रहे हैं आप, आज दिन दलितों पर और पिछड़ों पर ही हत्या के और रेप के मामला आ रहा है। इसलिए जितना भी स्वर्ण जिला पदाधिकारी हो चाहे कोई पदाधिकारी हो, अपने समाज को बचाने में वो लोग लगे हुए हैं। पैसा उनको मायने नहीं है, पैसा तो गरीबों से लेते ही हैं, घूस लेकर बैठ ही जाते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ जातिवाद है। जाति देख के नया जुडिशरी में दिया जाता है, कॉलेजियम जुडिशरी में भी दिया। जो आज क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, किसी को सुनवाई है? किसी अन्य दलित से लेकर पिछड़ों को कोई को सुनवाई है ना? यहाँ ना धर्म माइनॉरिटी जो आते हैं धर्म में, उनका भी कुछ सुनवाई नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट कह दिया बौद्धों को कि राज्य का मामला है, और राम मंदिर जो बना कहाँ का मामला था? वो राज्य का मामला नहीं था, तो फैसला कौन दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट भी जातिवादी वहाँ है। जितना सुप्रीम कोर्ट जातिवादी ना, जो वहाँ बैठे हुए जज हैं सब सारे जातिवादी मनुवादी विचार के लोग वहाँ घुस गए हैं। और जितने आला पदाधिकारी है प्रशासन में, वो सब जातिवादी जो होते हैं, उन्हीं को मनुवादी लोग वो अपने ही जाति को बचाने की बहुत बड़ा कोशिश करते हैं। देखिए कि यहाँ खंभा वाला जो घटना हुआ, वो अभी तक एक गिरफ्तारी नहीं हुआ एक अपराधी का। यही पुलिस प्रशासन आश्वासन दिया था कि गिरफ्तारी हो जाएगा, आज तक घूस लेकर बैठ गया। और वो भी सवर्ण था, उसको भी जाति देकर बचाया जा रहा है। चाय नाश्ता कर रहा है। हाँ, चाय नाश्ता घूस लेकर उसका नेता विधायक से लेकर जितना यहाँ सवर्ण विधायक नेता सबको हम कह रहे हैं, सब लोजपा हो या कोई हमारे पार्टी में रहता है ना, जो स्वर्ण वो अपने स्वर्ण के लिए काम करता है, पार्टी का काम नहीं करता है। भीतर से अंदर से काम करता है अपने स्वर्ण को बचाने के लिए, चाहे लोजपा हो चाहे राजद हो चाहे कोई भी पार्टी हो। बता रहे हैं। और रामविलास पासवान का नाम डुबा दिया चिराग पासवान, डुबा दिया पूरा डुबा दिया। क्यों कि रामविलास पासवान ने जो विरासत बनाया था, लोजपा को जो जिला जब तक रामविलास पासवान केंद्र में रहे, इन अपराधियों से सोनू सिंह जो है लोजपा का जिला अध्यक्ष, उन लोग ये भी अपराधियों से मिले हुए हैं। हाँ, पार्टी से लेन देन नहीं है, इनको जाति से मतलब है। कल सोनू सिंह आए थे, कल जब हम लास्ट रख के हम लोग वहाँ जाम किए तो आए थे। वो बोले कि हम कल सम्मिलित होंगे, आज नजर नहीं आए। हम बोले कि केंद्र चिराग पासवान यहाँ नहीं आ सकते, वो केंद्र के नेतृत्व कर रहे हैं। जब नबीनगर में घटना हुआ तो कितना मंत्री आए, केंद्रीय मंत्री से लेकर कौन कौन नहीं आया, तो चिराग पासवान यहाँ नहीं आ सकते हैं। हम जनता से बड़ा हो गए, जनता के बदौलत तो केंद्र मंत्री बने हैं। उस समाज को अस्तित्व को बेच दिए हैं। 10% आरक्षण का देन सवर्णों को सपोर्ट करने वाले सबसे पहले चिराग पासवान। वो हमारा नेता कैसा हो सकता है? कभी नहीं। रामविलास पासवान हमारा अधिकार जब तक रहे बचाए रखे, ये जब तक आया है रामविलास पासवान के निधन के बाद ये हमारे समाज के अधिकार को नष्ट करने का काम कर रहा है। अब तेजस्वी यादव को भी हम कह देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आए दिन दलितों पर घटना हो रही है। अब कभी कभी इनका भी समाज के लोग उपद्रव करते हैं, ठीक है ना? यादव समाज। हाँ, यादव समाज। उन भाइयों को भी समझ जाना चाहिए, तेजस्वी जी को भी समझ जाना है कि सवर्ण आपको कभी वोट नहीं करता है, और ना आप कभी यादव के वोट से कभी जीत सकते हैं। जब तक हम लोग नहीं खड़ा होंगे। औरंगाबाद में हम लोग फ्री में प्रचार करा के अभय कुशवाहा को जितवाए हैं। अब आनंद शंकर को आज तक देखने नहीं आया है। अबरी बार आएगा तो उसको जूता से मारेंगे, दौड़ा के मारेंगे उसको अबरी जूता से। हाँ, सांसद को। वो चुतिया इतना हरामी है, वो ना वो मामला में आया ना ही मामला में आया, ना उसको सब मिलने के लिए भी हम लोग को सोचना पड़ता है, ना कहाँ बैठता है, ना उसका ऑफिस है, ना कुछ है। सांसद है, सांसद है तो क्या हुआ? सांसद कौन है? केरकार एक बार आरजेडी से जदयू से आरजेडी में आया, एक बार में उसको जिताया गया। किस लिए? यहाँ गढ़ तोड़े हम लोग कि हम लोग को नया मिलेगा, कुछ मिलेगा, फिर भी वही हाल। तो तेजस्वी जी को हम आपके माध्यम से सूचना देना चाहते हैं कि आप अपने पार्टी को और अपने कार्यकर्ता को हम लोग के प्रति और अपने समाज को आप जागरूकता करिए और फैलाइए। वही बात हम कहना चाहते हैं। अब न्याय दिलाइए।
और कुटुम्बा थाना प्रभारी को सस्पेंड चाहिए। हाँ, एक वो बात और अपराधी कह रहे मिले हुए हैं। हैं, पत्रकार महोदय से हमको निवेदन है कि इन अपराधियों का आप लोग दबंग कहना बंद करिए, गद्दार छक्का कहना इनको चालू करिए। दबंग ये लोग नहीं है। दबंग का मतलब क्या होता है कि गरीबों को सहायता करे और गरीबों के अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाला दबंग होता है। किसी अबला को उठाकर रेप कर देना, किसी को अकेले में मर्डर कर देना, ये दबंगई है। ज्यादा उसको खून में पावर है ना, तो एक दिन ऐलान कर दे। ज्यादा हम लोग के समाज से उसको घिरना है, बाबा साहब से घिरना है, तो वो एक दिन ऐलान कर दे कि हम लोग आप लोग से एक हाथापाई करना चाहते हैं, तो उसको भीमा को और गाँव का याद दिला देंगे हम लोग। वो लोग एक दिन मैदान गठित करे और समय निश्चित करे, टाइम दे, तब उनको पता चल जाएगा कि हम लोग क्या है। किसी को उठाकर आँख रेप कर देना, नट्टी काट देना, किसी को गोली मार देना, कि दबंगई है। अरे सामना करना तो आमने सामने आके डेट तारीख दे के सामना कर, तो पता चल जाएगा तुमको। घर में घुस के साला ठोक देंगे। क्या % है तुम लोग रे? क्या % है? इतना गर्म है जी? गर्मी चैलेंज कर रहे हैं। वो टाइम दे के हम लोग अथी करे, ऐलान करे कि हम गांधी मैदान पे एगो टाइम देवे, उसके बाद हम लोग पता चला देंगे। तो उनको बचाने के लिए चिराग पासवान आ जाएंगे बचाने के लिए। चिराग पासवान के भरोसे हम लोग नहीं है। हम लोग अपना गट्टा में बलदाम रखे हैं। जनता से बड़ा कोई नहीं है, जनता और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। सब हम लोग कोई नहीं है, ना राजद है ना कोई है, कोई नहीं। उन लोग भी साला मार करता है। नहीं, कोई नहीं है, सब वही है। राजद जब तक, सुनिए मेरा बात, लालू यादव जब तक, भैया सुनिए ना, 1 मिनट, अरे 1 मिनट रहिए ना जी। जब तक लालू जी आए देश बिहार में, जब तक सवर्णों के लगातार आ रहे सवर्णशिप लीडरशिप को रोके, और ये नीतीश कुमार कहते हैं बार बार कि जंगल राज 2005 से पहले कोई घर से निकलता था, आज कौन निकल रहा है? मर्डर हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? आपका दिन में हो जा रहा है, 10 बजे 9 बजे रात में हो जा रहा है, बहन बेटी को रेप हो जा रहा है। तो जंगल राज तो मेन अभी है, वो मंगल रात था। लालू यादव का राज मंगल रात था। अब कैसा था? गरीबों के लिए मंगल रात था और सवर्णों के लिए जंगल रात था। किस लिए? कि लालू यादव ने भेदभाव को मिटाया और डट कर सामना करने के लिए लोगों को सिखाया कि जो तुमको 1 लाठी मारता उसको 2 लाठी मारो, 5 लाठी मारो। तो लालू यादव को और नीतीश कुमार का भी योगदान है इस बिहार को बनाने में। मगर आज नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के विचार को भूल गए हैं। बार बार कर्पूरी ठाकुर के विचार को बात करते थे वो, आज वो विचार को भूल गए हैं। समझे? चलिए, पूरी बातचीत को लेकर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।